हाल ही में मार्वल की तरफ से आया ये टीवी शो लोकी, जो कि काफ़ी टाइम से मार्वल फैंस के बीच में ट्रेंडिंग में रहा है, उसका पहला एपिसोड ग्लोरियस पर्पस आ गया। तो मैं हूँ आर्यन और आज हम करने वाले हैं लोकी एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये लोकी एपिसोड 1 का डिटेल्ड ब्रेकडाउन है। तो अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाओ सबसे पहले जाके देखो, वरना मज़ा किरकिरा हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एपिसोड 1 की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क 2012 से, जहां पर थैनोस की चित्तौरी आर्मी ने पहली बार अर्थ में इन्वेजन किया था। वहीं पर अवेंजर्स एंड गेम से हमारे एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया था और टेसरेक्ट को चोरी करने की कोशिश करी। इसी नाकाम कोशिश और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारा गॉड ऑफ मिसचीफ जो कि लोकी है, वो अपनी माशूका टेसरेक्ट को लेकर भाग निकला। ये सीन तो याद ही होगा सभी को। न्यूयॉर्क से भागकर और टेसरेक्ट की चोरी करके लोकी मंगोलिया नाम की जगह में जा गिरता है। उसी जगह कुछ लोग आते हैं लोकी से पूछने कि वो कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन हम हमारे गॉड ऑफ मिसचीफ का बिहेवियर तो जानते हैं। वो कहने लग जाता है एक पत्थर के ऊपर खड़े होके कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उसी वक्त वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से कुछ सोल्जर्स बाहर निकल आते हैं। ये टीवी के सोल्जर्स है। टीवी मतलब टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। ये लोग उस शख्स को पकड़ने आए हैं जिसने टाइम लाइन में छेड़छाड़ करी है। जैसे ही ये लोग कंफर्म करते हैं कि वो शख्स लोकी है, ये लोग तुरंत उसे चेतावनी देते हैं कि चुपचाप सरेंडर कर दो। लेकिन हमारे शरारतों के देवता कहाँ मानने वाले थे। इन्होंने होशियारी दिखाई और उनका इन्हें स्लो मोशन पंच झेलना पड़ा। ये लोकी को एक बेल्ट पहनाते हैं जिससे कि वो अपनी पावर्स को यूज़ ना कर पाए और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही में ये लोग इस डिवाइस का भी यूज़ करते हैं ताकि जो टाइमलाइन अभी अभी बनी है वो मिट जाए। उसके बाद लोकी को टीवी हेडक्वार्टर्स में ले जाया जाता है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट के पास लोकी का टेसरेक्ट सबमिट करा दिया जाता है एविडेंस के तौर पर। वो पूछता है कि ये क्या चीज़ है। जब लोकी उसे बताता है कि ये टेसरेक्ट है तो वो उसे नाइट लैम्प समझ के अपने पास रख लेता है। टेसरेक्ट जैसी चीज़ को इसने नाइट लैम्प बोल दिया। बाय द वे इस बंदे का नाम है केसी, इसे याद रखना। फिर लोकी एक कमरे में पहुंचता है जहां पर उसकी मुलाकात इस रोबोट से होती है जो कि शायद कैदियों के कपड़े बदलता है। तो लोकी इसे कहता है कि वो अपनी शाही एसगार्डियन ड्रेस को इसे नहीं लेने देगा। उसके बाद भी ये रोबोट उसकी ड्रेस को मिटा देता है और लोकी को कैदियों वाले कपड़े पहना के उसे दूसरे फ्लोर पे भेज देता है, जहाँ पर एक एजेंट बैठा होता है जो कि लोकी से उन पेपर्स पे साइन करने के लिए कहता है जो कि लोकी ने अब तक टीवीए में आकर कहा है। इसी तरह कुछ और चेकिंग होने के बाद लोकी की टाइम सेल्फी ली जाती है। यहाँ पर यह इंश्योर किया जा रहा है कि वो कहीं रोबोट तो नहीं है। उसके बाद हम सभी का इंट्रोडक्शन होता है मिस मिनट से। मिस मिनट सभी को इंट्रोड्यूस कराती है टीवीए के लॉ से। वो उन्हें बताती हैं कि जो कोई भी अपनी एक्चुअल टाइमलाइन से बाहर निकलकर अल्टरनेट टाइमलाइंस बनाता है, टीवीए उन्हें उनकी एक्चुअल टाइमलाइन में लाकर उनका काम करती। लोकी को यह सब मजाक लग रहा था, लेकिन जब उसने उसी जगह पर एक दूसरे कैदी को देखा उसकी एग्जिस्टेंस से ही मिटते हुए, तो वो घबरा गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एजेंट मोबियस से, जो शायद किसी की तलाश कर रहे हैं जो कि टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वहाँ पर उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है। एजेंट मोबियस जब उससे पूछते हैं कि ये सब किसने किया, तो वो बच्ची इशारा करती है एक तस्वीर की तरफ। मे भी ये देखने में एक डेविल की तरह लग रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैफेस्टो कंफर्म हो गया। उसी वक्त एक दूसरा सोल्जर आता है और मोबियस को लोकी की फाइल देता है। हमें दिखाया जाता है कि लोकी टीवीए के कोर्ट में है और वहाँ की जज उससे पूछ रही है कि क्या वो अपना जुर्म कबूल करता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि लोकी अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा। लोकी अपनी पावर्स का यूज़ करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता और ये देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब जज लोकी को रीसेट होने का ऑर्डर देती हैं, तभी वहाँ पर एजेंट मोबियस आके उन्हें रोक देता है और लोकी को बचा लेता है। उसके बाद एजेंट मोबियस लोकी को
टीवीए के बारे में बताता है कि किस तरह समय रक्षक उनकी टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करते हैं ब्रांच रियलिटीज़ बनने से। उसके बाद एजेंट मोबियस लोकी को उसकी करतूतों के बारे में दिखाता है एक प्रोजेक्टर के ज़रिए, जहां पर वो एक वक्त पर डीबी कूपर बनकर एक प्लेन को हाईजैक करता है पैसों के लिए। लोकी कहता है कि वो थॉर से एक शर्त हार गया था जिसके लिए उसे ये करना पड़ा, और हमें ये सीन दिखाया जाता है। लेकिन लोकी जब मोबियस को कहता है कि ये सब बंद करो, तब मोबियस उसे उसके आने वाले कल के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि उसकी वजह से क्या क्या हुआ है जब उसकी माँ मर चुकी थी। ये सब देखकर लोकी घबरा जाता है और वो पूछता है कि वो कहाँ पर है। इस बीच में टीवीए की एक दूसरी एजेंट आकर मोबियस से कहती है कि उसे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और इतने में लोकी गायब हो जाता है। लोकी उस बेल्ट के कंट्रोलर को भी लेके गायब होता है जो उसके बेल्ट को कंट्रोल कर सकता था। के बाद लोकी केसी के पास पहुंचता है, याद है ना अपना रिसेप्शनिस्ट। लोकी केसी को धमकी देता है और उससे टेसरेक्ट मांगता है, ये कहकर कि वो उसे मछली की तरह छील देगा। लेकिन हमारे केसी भैया को यही नहीं पता कि मछली क्या होती है। नहीं मतलब लिटरली इस बंदे को ये नहीं पता कि मछली क्या होती है। इसके बाद ये लोकी को उसका टेसरेक्ट दे देता है। लेकिन जब लोकी टेसरेक्ट लेता है, उसके बाद जब वो ड्रॉअर में देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने इन्फिनिटी स्टोन्स रखे हुए रहते हैं। वो केसी से पूछता है कि उसके पास ये इन्फिनिटी स्टोन्स कैसे आए और वो उसके पास क्या कर रहे हैं। तो केसी उन्हें बोलता है ऐसे बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रखे टीवीए में जो उन्हें पेपर वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। टीवीए में इन्फिनिटी स्टोन्स मजाक है। आई मीन थैनोस को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, टीवीए में आता उठा के ले जा लेता। लेकिन लोकी को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि वहाँ पर वो सारी पावर्स काम नहीं कर सकती जो उसके पास है, और जो इन्फिनिटी स्टोन्स है वो तो मजाक है। लोकी ये समझ जाता है कि उसने अब तक जो कुछ भी देखा है वो एकदम सही है, और वो उसी रूम में जाता है जिस रूम में मोबियस उसे उसके लाइफ का प्रोजेक्टर दिखा रहा था, जिसमें उसने जितने भी कांड किए हैं। लोकी टूट सा जाता है, वो इमोशनल हो जाता है जब वो देखता है कि उसके पिताजी उससे कितना प्यार करते हैं। उसकी माँ नहीं रही, उसके पिताजी मारे गए। और जब वो देखता है कि उसका भाई उसको कितना चाहता है तो वो खुश भी होता है। लेकिन जब वो ये देखता है कि जिसने उसे इन्वेजन के लिए भेजा था 2012 में न्यूयॉर्क में, यानी कि थैनोस ने, वो खुद ही उसे मारता है, तो वो हैरान हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। जिसके बाद वो फाइल एंड हो जाती है और उसके बाद एक एजेंट आती है जिसने कि लोकी को सबसे पहले गिरफ्तार किया था। वह अगर लोकी के साथ लड़ाई करती है, जिसमें लोकी उसे चकमा देकर उसे वो बेल्ट पहना देता है और उसे गायब कर देता है। उसके बाद लोकी डिप्रेस हो जाता है, उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो अपने टेसरेक्ट को निकालता है और उसे पता होता है कि वो उसकी पावर का यूज़ नहीं कर पाएगा। इतने में एजेंट मोबियस आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उन्हें उनकी ज़रूरत है। एजेंट मोबियस लोकी को बताते हैं कि जिस अपराधी को ढूंढने में वो लोकी की मदद चाहते हैं वो लोकी खुद है, और ये सुनकर लोकी हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोई अननोन पर्सन उस जगह पर आग लगाकर टीवीए के एजेंट्स को और सोल्जर्स को मार देता है, और यहाँ पर होता है एपिसोड 1 खत्म। सच में बहुत इमोशनल एपिसोड था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपने मार्वल फैंस के साथ भी। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई नए थ्योरीज या कोई फैक्ट्स पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर चैनल पे नया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे दबा दो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो पे।